क्या कुछ कहोगे? 2024 से पहले किसान आ गए हैं फिर से बॉर्डर में। देखिए, किसान आ जाना तो अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन किसान के साथ साथ जो देश के विरोधी तत्व है उनके आड़ में वो फायदा उठा जाते हैं और इससे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे पिछली बार आपने देखे होंगे कि ये अपना मान सम्मान जो लाल किला है, किसानों के आड़ में जिस तरह से खालिस्तानी झंडा को फहराया गया, वो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और फिर ऐसा ना हो कि किसानों के आड़ में कोई और कुछ कर रहे हैं और इससे देश को नुकसान हो। आम पब्लिक को दिल्ली में अगर आ जाए तो पता है कि व्यवस्था कितनी तहस नहस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा है कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज से 10 साल पहले, उस समय मैंने 2014 में उनका भाषण सुना। उन्होंने क्लियर कहा था हमारी सरकार अगर आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 50% लागत के ऊपर मुनाफे के अनुसार उनको एमएसपी देंगे। उनका लेक्चर मेरे पास अभी मोबाइल में रिकॉर्ड है, आप चाहे तो मैं सुनवा सकता हूँ। वही व्यक्ति आज सत्ता में आने के बाद में पूरी तरह से मुकर गया कि मैं न तो, और कहते थे 2022 में हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अरे आप क्या दुगुनी करोगे? जो किसानों की आय थी वो भी आपने समाप्त कर दी। किसान कंगाल हो गए। एक साल में 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद में किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए आज दिल्ली में आना चाहते हैं तो आप उनकी राह में कीले, मतलब उनकी सड़क पे कीले टुपा रहे हो, ड्रोन से उनके ऊपर गोले बरसा रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो। इतना अत्याचार तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा। ये सब हो रहा है कि 2024 में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अरे इसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, मगर ऐसा लगता है कि इनको न तो किसानों की परवाह है, न जवानों की परवाह है, न आम जनता की परवाह है, क्योंकि इनको इनका वोट चाहिए ही नहीं। इनको पता है हमारे ईवीएम से हमने सेटिंग कर रखी है, जितनी सीटों में हमारे को जीतना है उतना हम जीत के रहेंगे, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं। जब तक हमारे पास ईवीएम है, मोदी जिंदाबाद है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। 350 पार जाएगा, 350 पार जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जिस तरह से जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे, आज हम कह सकते हैं कि बंद है। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि चिंता नहीं है? मोदी जी को देश के सभी लोगों पर चिंता है। किसान सम्मान निधि योजना आज देखिए चालू कर रखे हैं मोदी जी किसानों के लिए। मोदी जी कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरह से हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है जनता के प्रति, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई चिंता नहीं होते तो अपार जन समर्थन मोदी जी को बार बार नहीं मिलता। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, जो अंकल जी कह रहे हैं, जब दिल्ली में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है विपक्ष के लिए, जब हिमाचल में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब तेलंगाना में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है। बट और हैवी है, जहाँ से कांग्रेस की विधायक जीती है, जहाँ से और विपक्ष विधायक जीत गए हैं, वहाँ की ईवीएम बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ से ये बीजेपी जीत जाते हैं, वहाँ के जो ईवीएम खराब हो जाते हैं और वहाँ के वोटर अंधभक्त हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि जहाँ पे इन्होंने बात की उसका विशेष कारण मैं आपको बताऊं। ये चाहे तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, वहाँ पर विपक्ष क्यों जीता इसकी आप गहराई में जाइए। यहाँ पर चुनाव होने के बाद में 2 दिन सिर्फ समय मिलता है, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। दिल्ली की बात कर लो ना, दिल्ली की बात कर लो। दिल्ली में कहा चुनाव होने के बाद में कितने दिन बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कितने दिन का इनको समय मिला। और एमपी के अंदर चुनाव होने के बाद में जितने टोटल वोट पड़े उसमें काउंटिंग में ईवीएम में उससे 9 लाख वोट ज्यादा निकले। अब आप बोलो, अब आप बोलिए ये 9 लाख वोट आए कहाँ से? मेरे को एक बात बताइए, 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा आ गए? ये सही बोल रहे हैं। 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा आए? मोदी जी जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे। अगर होगा तो जीतेंगे। पहले पेपर से चुनाव करा, पहले पेपर से होगा तो नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी और 300 से ऊपर सीटों पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि उन्होंने सब सेटिंग कर रखी है। इनका क्या है कि जब मैं मैडम एक बात बताऊं, ये बात फैक्ट है कि जब कोई भी क्षेत्र में जहाँ चुनाव होता है तो जहाँ पर वो उम्मीदवार जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद में उनका नाम जब उसमें मशीन में फीड किया जाता है, जो वो इंजीनियर आता है उसी समय वो सेटिंग करता है, वो सेटिंग कर देता है कि कमल को इतना वोट मिलना है। तो वो पहले से फिक्स होता है। वो किसी काम का नहीं, जो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे मोदी जी जैसे किसान के भला कोई कर सकता है? अरे मोदी जैसे 10 को भी पैदा ले लेंगे ना तो किसान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसान जब अपने ऊपर अड़ जाएगा ना तो वो अपना हक लेकर रहेगा, चाहे पूरे देश में घुसना काहे नहीं पड़े। अभी तो दिल्ली में घुसने से देख लीजिए मोदी जी कैसे उनको रुकावट करवा रहे हैं लगे सेना के द्वारा।
और वो घुस के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेना कुछ भी कर ले उसकी, लेकिन हर हाल में घुस के रहेंगे। घुस जाएंगे तो नुकसान किनकी होगी? मोदी जी की नुकसान, देश की नुकसान होगी। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो पिछले बार की तरह पूरा दिल्ली को तहस-नहस कर दिया था। क्या ऐसा कुछ? अरे तो आप उसका मांग पूरा कर लो। आपको इतना डर लगता है कि तहस-नहस कर देंगे तो आप मांग पूरा कर दो। क्यों नहीं कर चाहते? क्या हमारी बात हो रही है, अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री है और नित्यानंद राय है, उनसे बात तो चल रही है। बातें चल रहे हैं भैया। कोई वादे नहीं चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं 5 ही काम मानूंगा, जो 5 उन्होंने बताया है जो योजना था, उसके अलावा वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं मानने के लिए तैयार है तो 100% किसान जो है दिल्ली में घुसेगी और मैं लोग समर्थन करूंगा। 100% किसान का समर्थन एक बात करूंगा। बताओ भैया, पिछले बार भी किसान आंदोलन के बाद ही 4 राज्य के चुनाव तो जीत गए थे, अभी भी लोकसभा चुनाव से पहले जीत लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसान की बात अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ सकता है। ये 100% है। बिल्कुल एकदम देख लेंगे आप। किसान का उनको हर हाल में बात मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो इलेक्शन में उनको दिखावा नजर आ जाएगा। ये लोग बड़े उद्योगपतियों का 11,80,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, मगर किसानों का 2 लाख रुपए का भी कर्जा, 2 लाख करोड़ का भी कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं MSP। मोदी जी ने वादा किया नहीं हुआ। अरे नीरव मोदी का लोन माफ नहीं हुआ। नीरव मोदी का हो रहा वहाँ पे, जो भी नीरव मोदी के भाई है जो यहाँ रह गए, जिनका माफ किया है वो अलग से नीरव मोदी का हो रहा है, उसको बात कीजिए ना, बात को भगाइए मत ना। मोदी जी के पास भगा रहे बात ना, बात नीरव मोदी की बात करो ना कि नीरव मोदी को किसने लोन दिया? बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया। बीजेपी के कार्यकाल में उन पर कार्रवाई हो रही है। इस टाइम अगर नीरव मोदी होता है, नीरव मोदी तो उसको भी लोन माफ हो चुका होता, उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नीरव मोदी इस टाइम अगर यहाँ होता तो यही लोन माफ हो जाता, उसको भागने की जरूरत पड़ती नहीं उसको। और जो कांग्रेस की सरकार का लोन दिया हुआ था उसको कांग्रेस को वसूली कराती, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई तो जो और लोग तो उनका माफ हो गया, भटके चले गए। मोदी जी ने इतना काम किया, बस आप लोगों को कमियां गिनवाते रहना। देखो मोदी जी ने काम इतना किया है कि अभी जो है टनल बन रही है प्रगति मैदान के पास, प्रगति मैदान के पास जो टनल बन रही है उसको इस टाइम उद्घाटन हुआ था तो मोदी ने कहा था ऐसी जो टनल है इतनी चुनौतियों से और बड़ी मेहनत से टनल बनी है, दुनिया में टनल तो और भी बनी है। मेरे बात सुनिए एक मिनट। मोदी ने कहा कि दुनिया में टनल तो बहुत बनती है पूरी दुनिया में, लेकिन मोदी ने कहा ये टनल बड़ी आधुनिक टनल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस टनल को जो है संडे में रोक दिया जाए और बच्चों को दिखाया जाए कि ऐसी टनल बनी है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उसमें ऐसी कौन सी चुनौती थी? उसमें क्या पहाड़ काटा गया, क्या नाले के नीचे वो निकाली गई, क्या समुद्र के नीचे वो टनल निकाली गई? भ्रष्टाचार हुआ, आज भी वो टनल बंद है, उसको 2 साल पहले हो गया। ईमानदार सरकार अगर ईमानदार तो ये हालत आज क्यों होती? आज ये पूरा देश का किसान जो आ रहा है यहाँ पर क्यों आ रहा है? अपने अन्याय से लड़ने के लिए और अपने हक को मांगने के लिए। अगर ईमानदार अगर होती आज किसान पूरा बॉर्डर में पड़ा नहीं होता, उनके साथ बैठ के समझौता होता यहाँ। सरकार के आड़ में देश के जो विपक्ष, देश के जो विरोधी तत्व है ना, वो देश की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। कोई भी आंदोलन कर सकता है, क्या करे? मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये भैया झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं किसान आप खेती करते हो, आप खेती करते पंजाब में, आपने अपनी हो, आपको नहीं पता है, झूठी बातें करते हैं। एक दिन नहीं हुआ है, देखो गैस सिलेंडर था वो महंगा था, यूपी किसी को मिली नहीं है, पेट्रोल पंप इतना बढ़ चुका है, ठीक है। ये कब हुआ? बीजेपी के बाद सरकार में किसानों पे डंडे पे आप देखो जाके बॉर्डर पे जाकर वहाँ पे डंडे मार रहे पुलिस वाले, गैस ला रहे हैं। आपको वहाँ पे इतना तैयार हो रहा है कि पूछो मत कि भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। एक ही राज्य का किसान आए हैं, हरियाणा भी तो है साथ में, सभी आ रहे हैं, होली सभी आ रही है। हरियाणा सरकार इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या लग रहा है पंजाब से ही है खुद? बिल्कुल पंजाब और विपक्षी पार्टी का सब झूठे हैं, किसान अपने हक की बात कर रहे हैं। जो फरमान है वो फरमान को नहीं फरमान ये है। पिछले बार जब किसान आंदोलन हुआ था और ये सामने में खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, वो कौन तत्व थे? बात करो फिलहाल की, अरे बात नहीं है, उनका हक दो यार, ठीक है ना, झूठ बोल रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? पंजाब की सारी सीट किसके हाथ में होगा? कांग्रेस को कांग्रेस को खाए भैया, अच्छा तो नहीं लगा? अरे मुझे आम आदमी को, हाँ। क्यों? अभी तो बीजेपी का हाई तो नहीं ये अभी कमल खिलवा रहे थे आप, मोदी जी के दीवाने हो।
पंजाब की जितने सारी सीटें हैं ना वो आम आदमी को जाएगा। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी और मतलब पंजाब में ही बनना क्या और पूरा देश कहाँ चला गया? अरे मोदी का तारीफ तारीफ करते रहो तारीफ में। कह रहे आम आदमी पार्टी को मिलेगा। पंजाब में बीजेपी अगले दल को 2 सीटें मिलेगी, बीजेपी के दल को। हाँ, 3 मिलेगी है, एक होशियारपुर, बठिंडा और फिरोजपुर। अच्छा, अमृतसर नहीं मिलेगी? अमृतसर नहीं मिलेगी, एक तो होशियारपुर मिलेगी, एक मिलेगी फिरोजपुर, एक मिलेगी बठिंडा जी। ये 3 सीटें भी तो है बीजेपी अकाली दल, ठीक है। उसके बाद जो केजरीवाल है वहाँ पे झूठे वादे किए थे, बहुत बुरा हाल है। मैं काम करता सरकार में, इतना बुरा हाल है। आप पूछना बात सुनिए अरे आपको नहीं पता ये बात होगा। वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया है, आरटीओ फंड वहाँ पे नहीं दिया है। जितने झूठे वादे किए थे वहाँ पे पंजाब में आप जाकर देखो, वहाँ पे ड्रग्स बदल गया है, ठीक है, बेरोजगारी बुरा हाल है, एक भी किसी को पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अभी क्या लग रहा है किसानों का ये जो मुद्दा है ये 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेंगे? बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर देखो अगर बीजेपी सरकार ये मुद्दा हल करती है तो नेचुरली बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, ठीक है। पंजाब में काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर अच्छा पंजाबी लोग ना दिल के बड़े होते हैं, दिल उनका बहुत खुला होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आप हमसे बात करें, पैसे बैठ के हम आपके साथ खड़े हैं। आप कांग्रेस को क्यों दे? अच्छे दिन नहीं आए क्या आपका? अरे वहाँ पे सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। हमारे वहाँ पे जो पंजाबी लोग हैं उनके जो पंजाबी लोग हैं वो सोचते थे कि हमने वोट डाला है कांग्रेस को भी, वोट डाला था आपको भी, और बीजेपी ने कभी खेती बाड़ी के लिए बात ही नहीं की है। उसीलिए कह रहा हूँ पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। वो तो मीडिया बजा रही है, वो मीडिया का काम मीडिया बजाती है। थैंक यू सो मच। बाकी अच्छे दिन आए, खुशहाल हो गए कहीं नहीं है। सिलेंडर कितना महंगा आ गया, 1100 रुपया है, फिर कहाँ पहुंच गया है। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 450 में था। श्रीमती ईरानी जी बोलती है देखो महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई है। अब कहा है मैडम, आंखें खोलते साथ ही हरियाली नजर आते, जनता इतना खुशहाल। अरे आप जब श्रीमती ईरानी थी ना, जब सत्ता विरोधी थे तो कहती थी सिलेंडर महंगा हो गया, 400 हो गया, 1200, कोई नहीं बोलता है। 2 लाख 20 लाख जॉब की नौकरी कहाँ दी है, और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, महंगाई इतनी महंगी, उसके बाद मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं। भैया कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, मैं मानता हूँ पेट्रोल महंगा है। गैस महंगा हो गया, मैं मानता हूँ गैस महंगा है, लेकिन जिसमें सस्ती थी उसमें किसी के घर में गैस नहीं था, और जिसमें पेट्रोल ये सस्ते कह रहे हैं उसमें गाड़ियां मोटरसाइकिलें कम थी, और आज ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब महंगाई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। बिल्कुल भी कर सकते हो। 2013 में कितने सबसे बढ़िया जो लोग कह रहे हैं किसान जो किसानों को, लेकिन जो किसानों की बुराई कर रहे हैं, जो किसानों को बुरा कर रहे हैं, सबसे पहली बात आप ये सुन लीजिए, जो लोग किसानों को बुरा कर रहे हैं वो किसानों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग, क्योंकि एमएसपी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो एमएसपी है वो किसानों के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। एमएसपी से सिर्फ मतलब ये हो जाएगा कि उनको वाजिब दामों पे उनकी कीमत मिल जाएगी अनाज की। देखिए एमएसपी से बड़ा भी अगर कोई और फंडा अगर होता तो किसानों के लिए वो लाया जाता। क्या कह रहे हैं? किसानों का समर्थन करता हूँ, पहले बताया था, लेकिन उनके आड़ में जो देश की व्यवस्था को मतलब कि भंग करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, मैं उनका खिलाफ हूँ। भंग कोई नहीं करना चाहता। अरे भंग हो रहे हैं भाई साहब, अगर दिल्ली में बात है जज्बातों में बात कर रहे हैं, देश की व्यवस्था भंग थोड़ी हो जाएगी अगर किसान नहीं है ना, कोई और है, किसान क्या कोई और है भाई, क्या बताइए। इनको बैठो, एक मिनट, इनको बोलते हैं, अरे इनको बोलते हैं आप मेरे साथ चलो, ठीक है। मैं पंजाब के लोगों को ये कौन है, आप तो बातें कर रहे हो कि वो कौन है। अगर किसान की होती है ना तो चुनाव के एंड टाइम में इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। ये साजिश चल रही है, ये साजिश चल रही है। चाइना देश के अंदर घुस गया तब ऐसी सुरक्षा नहीं बनाई। एक देश का अन्नदाता अगर देश अपने ही हक के लिए घुस रहा है तो उसे चाइना से भी 72 बॉर्डर बना दिया। घुस जाते हैं, हिंदुस्तान में घुस जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का किसान अपने हक के लिए दिल्ली नहीं आ सकता। अच्छा क्या कह रहे हैं भैया? क्या बोल रहे भैया? मैं कह रहा सीमा हैदर घुस जाते हैं भैया, लेकिन किसान नहीं आ पा रहे दिल्ली। देखो हम वहाँ पे संघर्ष हो रहा है, प्यार से बोल रहे हैं, वहाँ पे डट के खड़ी है। हमारे किसी भी किसान भाई ने कोई अटैक नहीं किया, वहाँ पे गोले पिसाई जा रही है, ठीक है।
अस्पताल छोड़े जा रही है, वहाँ पे उनके इतना बुरा हाल कर रही है, बहुत बुरा हाल कर रखा है आपने। ठीक है, जीतेंगे कि नहीं 24 में मोदी? नहीं जीतेंगे, जीतेंगे तो किसानों की सुनेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे तो इस बार 24 में बाहर जाएंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी बात करने के लिए गए हैं, जो बात करने के लिए गए उनको बात करनी चाहिए थी वहाँ पर जाके, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उनको मोरल टीचिंग दे रहे हैं जाके। तो किसानों को ये नहीं करना चाहिए, किसानों को वो नहीं करना चाहिए। अरे आप उनको बुलाते, उनको बैठाते, मसले का हल निकालते। देखिए किसान की आज क्या हालत हुई है पूरे देश में, रोज 31 किसान हत्या कर रहे हैं पूरे देश में। तब भी आएंगे मोदी जी 400 पार। वो अपना कोई हेरा फेरी एटीएम करेंगे तभी आएंगे, एटीएम हेरा फेरी कर लेंगे, चोरी करेंगे तभी आएंगे, ऐसे तो आ नहीं सकते मोदी जी। तो मोदी ऐसे बीजेपी वाले खुद घबराए हुए हैं, मोदी जी बीजेपी वाले आदमी खुद घबराए हुए हैं, कभी उससे टच कर रहे हैं, कभी उसको करवा रहे हैं। पलटू राम के लिए बोले थे हम तो ताला मार देंगे, कभी नहीं सटाएंगे, फिर पलटू राम के फिर सटा लिए। पहले बोले थे अमित शाह भी बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे सब पलटू राम को हम ताला मार देंगे, हम चाबी फेंक दिए, तो खुद घबराए मुझे पलटी मार के फिर क्यों सटा लिए। सब चले गए हैं, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, अच्छी बात है। सब उनके पास में जो है चोरी करके बीजेपी में सड़ जाए, उधर वॉशिंग में धुला जाते हैं। हाँ, मोदी हमारे देश के गृह मंत्री हो, कोई भी हो, बीजेपी का खुद घबराए हुए हैं, झूठे का अफवाह फैला रहे हैं, हम 400 भी आएंगे, 400 भी आएंगे। इससे पहले भी सरकार बनी, इतना कोई दावा नहीं ठोका। हम दावा ठोक रहे तो हम एटीएम हेरा फेरी करेंगे, चुरा के लाएंगे, इससे चाहे मशीन नहीं लेगा, तो बैलेट पेपर चुनाव करवा के दिखा लो। खुद घबराए हुए हैं। ये मुद्दा बनेगी क्या? ये बिल्कुल मुद्दा बनेगी, बिल्कुल मुद्दा बनेगा। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? उस तरफ देखिए, बदलाव होगा और क्या होगा, बदलाव होगा चाहिए, उस तरफ देखिए ना, बदलाव बदलाव होगा। 400 पार, 400 कहीं नहीं होगी बात, ये तो खुद ही उछाल रहे हैं। अच्छा, 400 बार हो खुद को पब्लिक को ना गुमराह कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं। जितना किसान भाइयों के लिए कांटा रोप रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं, उतना हमारे बॉर्डर पे कांटा घेरे तार बिछा रहे ना, तो सीमा है अगर हमारे हिंदुस्तान में नहीं प्रवेश करती। जितने किसान भाई के लिए तार जोड़ रहे हैं, दीवार पे दीवार खड़ा कर रहे हैं, बॉर्डर पर घेर रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान भाई है, किसान भाई है, अपना मांग रख सकते हैं, अपने हम प्रधानमंत्री से रख सकते हैं। उनकी मांग नहीं सुन रहे हैं, वो तार घेर रहे हैं, किले ठोके जा रहे हैं। ठीक है, एक भी बिहार के किसान है, एक भी झारखंड के किसान है, एक भी पूर्वांचल के किसान है, बस पंजाब और हरियाणा के। ठीक है, ये ना बस पंजाब हरियाणा के, हम बिहार से भी किसान है, झारखंड से भी किसान है, पूर्वांचल से भी किसान है। भाई एक सवाल है, अगर एक ही राज्य का किसान है तो इसका मतलब क्या किसान नहीं है? किसान का ये मुद्दा बनाया जा रहा है। एक ये बता मुझे, किसान खाने के लिए अन्न लेके आते हैं, दारू लेके आए, दारू लेके आए, रोका हुआ दंगे प्रसाद होगा तो कौन देखेगा? अच्छा दारू दारू भी नहीं है, ये फालतू वाला